हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे HTML सीरीज़ के ट्यूटोरियल में HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड HTML इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। दो प्रकार के HTML एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं। पहला होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ये क्या होते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और यह वेब पेज का पूरा विड्थ लेता है लेफ्ट से राइट की तरफ। नीचे आप देख सकते हैं एग्जांपल में एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ड्यू, ये सब एग्जांपल्स हैं यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के। जैसे कि देखिए H1 से लेके S6 टैग और UL, LI, HR, ये सब जो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। आप एलिमेंट्स को यहाँ पर टैग भी कह सकते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल टैग। हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये होते क्या हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए यहाँ पर HTML ब्लॉक इनलाइन का मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है और index.html यहाँ पर है और एक इमेज है। इसे मैंने VS कोड में यहाँ पर खोला हुआ है, देखिए index.html और ये रोज img jpg। अब एग्जाम्पल पर हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर htm यहाँ पर लिखा तो देखिए ये आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर div स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ h1 टैग जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है और यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज shivitech। अगर आप इसे ब्राउज़र में देखेंगे तो यहाँ पर हम चलते हैं देखिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टाइलिंग करता हूँ, स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर जो है अगर मैं ब्लैक देता हूँ यहाँ पे और जो कलर है वो वाइट देता हूँ, तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पर कलर वाइट दिख रहा है और जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा यहाँ पर कि जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा का पूरा वेब पेज यहाँ पर ले रहा है। देखिए लेफ्ट से राइट पूरा का पूरा जो वेब पेज का विड्थ है वो यहाँ पर वो ले रहा है। अब जैसे कि ये हो गया H1 टैग, अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ H2 कर देता हूँ इसे और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब देखना कि ये यहाँ पर मैं shivitech को हटा के इनोदर टेक्स्ट ये लिखता हूँ। अगर आप यहाँ पर अब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला है दिस इज इनोदर टेक्स्ट वो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर आ गया और उसका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो पूरा बैकग्राउंड ले लेता है। देखिए यहाँ पर वैसे ही P जो टैग है, P एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हैं। इसमें अगर मैं लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ तो भी अगर आप देखेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। देखा आपने, ये था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और पूरा विड्थ लेता है वेब पेज का। अगर आप यहाँ पर UL, LI यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो यहाँ पर देखिए UL, LI, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सचिन SACHIN और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सहवाग SEHWAG। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये भी सचिन सहवाग यहाँ पर अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। देखिए ये पहला लाइन फिर ये दूसरा लाइन और आप गौर करेंगे तो सब में देखिए ब्लैक बैकग्राउंड है और वाइट कलर है। ये इसलिए क्योंकि देखिए इस ड्यू पे हमने यहाँ पर स्टाइलिंग की है और इसी ड्यू के अंदर यहाँ पर देखिए ये ड्यू यहाँ पर क्लोज हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर ये सब एलिमेंट है H1, H2, UL, LI, ये सब इसके अंदर है। तो ड्यू पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो हमने स्टाइलिंग की है वो इन सब पे अप्लाई होता है, इन सब पे अप्लाई हो रहा है। इस सब पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है और वाइट भी आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें
तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर, अगर मैं यहाँ पर ये टील कलर ले लेता हूँ तो देखिए ये H2 सेकंड वाला जो है दिस इज इन ऑर्डर टेक्स्ट, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, देखा आपने, आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और ये CSS जो है वो हम आगे देखेंगे आगे की सीरीज में। अब हम देखते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इज टेक अप एज मच विथ एज नेसेसरी। मीन्स ये देखिए, ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते और ये उतने ही विड्थ लेते हैं जितनी इनको आवश्यकता पड़ती है, मतलब जितना इनकी नीड है उतनी ही ये विड्थ लेंगे। और अगर आप इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल देखेंगे तो देखिए ए टैग, यहाँ पर बटन, BR, सेलेक्ट, स्मॉल, स्पैन, सब टेक्स्ट एरिया, ये सब आपने देखा हुआ होगा। इमेज टैग भी इनलाइन एलिमेंट्स है। हम इसका एग्जांपल देखते हैं एक। हम वापस उसी कोड में आते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने ब्लॉक एलिमेंट्स हमने देखा था। अब देखिए स्पैन टैग ये क्या होता है। अब मैं यहाँ पर इस CV टैग को स्पैन टैग के अंदर रखूँगा, जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है। ये मैंने यहाँ पर इसे रख दिया। अब इस CV टैग को मैं स्पैन टैग के अंदर रखता हूँ और स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट है। अब देखिए मैं यहाँ पर CV टैग के अंदर स्टाइल लिखता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसे चेंज करता हूँ। ये पहले ब्लैक है अभी, लेकिन अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और इसे टील कलर दे देता हूँ। अब अगर हम ब्राउज़र में देखेंगे तो पहले ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस वाले पोर्शन पे, इसी पे हमने स्पैन टैग लिया हुआ था और सिर्फ उतने ही एरिया तक ये अपना बैकग्राउंड कलर चेंज किया। ठीक है, तो ये होता है स्पैन टैग। मान लो मैं अगर इसके बाजू में एक और स्पैन टैग लेता हूँ जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, और इनलाइन एलिमेंट क्या है, वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोग्रामिंग, और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए उसी के जस्ट बाजू में प्रोग्रामिंग यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं और ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। और हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इमेज टैग जो होता है वो भी इनलाइन एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर मैं इमेज टैग लिखता हूँ और हमारे पास एक इमेज है rose-ing.jpg, और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 150, और जो हाइट है वो भी मैं 150 दे देता हूँ। अगर हम इसे ब्राउज़र पे देखते हैं तो देखिए जो इमेज है वो जस्ट प्रोग्रामिंग के साइड में आ रहा है, जस्ट उसी के साइड में वो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो जो है जस्ट उसी के साइड में आ रहा है। तो ये होता है डिफरेंस यहाँ पर इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। इनलाइन एलिमेंट्स जो साइड बाय साइड आ रहा है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। आप यहाँ पर डिव की जगह अगर आप हेडर भी लिखेंगे, यहाँ पर हेडर, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और यहाँ पर भी मैं ब्लॉक लेवल हेडर लिख देता हूँ, तो भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए, तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप इनलाइन टैग का यूज़ करते हैं तो उसे आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हेडर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो ये हेडर हो गया और हेडर यहाँ पर क्लोज हो गया, तो उसके अंदर आप जो है स्पैन टैग, इमेज टैग, या फिर जो भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उसे आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर लिखेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।